बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि देश को संबोधित करते हुए लिबरल पार्टी के नेता पीएम पद छोड़ने का ऐलान करते आज नजर आए। कनाडाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता। कनाडा में इस साल संसदीय चुनाव होने हैं। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तय समय से पहले चुनाव की मांग हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, बड़ी खबर कनाडा से सामने आ रही है, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिलहाल पिछले आधे घंटे में क्या हुआ है। आधे घंटे में पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टेक्निकली इस्तीफा तभी वो दे पाएंगे जब एक नए लीडर को पार्टी चुनेगी कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे और अगले पार्टी के नेता होंगे। तो एक तरह से एक इंटरिम पीरियड होगा, पर उन्हें अपनी इंटेंट जाहिर कर दी है। दूसरा, मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आज अचानक से ये डिसीजन ले लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि पॉलिटिकली सिचुएशन काफी खराब हो रही थी और जस्टिन ट्रूडो के पैरों तले कहीं ना कहीं जमीन खिसक रही थी और कहीं ना कहीं पार्टी भी खुश नहीं थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ रहा था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी हमने देखा कि बातचीत हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जब राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका पहला फोकस यही होगा कि कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाएं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कहा था, गवर्नर भी है वो कनाडा के। पर इसके अलावा हमने देखा काफी एक तरह से स्लिपरी स्लोप में थे। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ये साल अक्टूबर में अगर वो सरकार रही ना रही, अक्टूबर में चुनाव होने ही होने हैं और कहीं ना कहीं लिबरल्स के लिए काफी डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि लिबरल्स को लेकर काफी एंटी इनकम्बेंसी है इस वक्त कनाडा में और कंजर्वेटिव ये जाहिर है कि वो जरूर आएंगे, सरकार बनाएंगे। इसमें इंडिया का क्या इम्प्लीकेशन होगा। रिश्ते काफी खराब हुए हैं जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर और जब नई सरकार आएगी तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी जाएगी। जैसे आपने कहा रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाएगी, वैसे देखा जाए तो ट्रूडो की नीतियां जो थी वो भारत को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती थी। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उनका इस्तीफा आने वाले वक्त में हमारे संबंध जो है वो बेहतर बना सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये प्रत्यक्ष है कि उनके जब प्राइम मिनिस्टरशिप है उसके अंदर भारत के और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हुए। उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, पर अभी तक 2 साल हो गए हैं, कोई एविडेंस नहीं दिया है कि भारत कैसे इन्वॉल्व है निजर मामले के अंदर। क्या एविडेंसेस है किसी को नहीं पता। कोर्ट केस चल रहे हैं पर डिटेल्स नहीं पता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, क्या रिश्ते अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये अब एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि वहां पे एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जो एक डायस्पोरा है उस वोट बैंक बने हुए हैं और उस वोट बैंक को क्या कंजर्वेटिव्स भी ठुकरा देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर जिस सरकार में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी डोमेन में भी आती है और अगर जो अगली सरकार बनती है उनको कहीं ना कहीं यही वोट बैंक पॉलिटिक्स से अगर वो जुड़े रहे और कहीं ना कहीं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट को सपोर्ट करते रहे नहीं आसानी से सुधरेंगे नहीं। पर कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि जस्टिन ट्रूडो एक तरफ से फेस बन गए थे भारत कनाडा के जो रिश्ते हैं जिसमें तलखी आई थी, उनकी वजह से ही आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, खालिस्तानियों का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।